बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान नेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। 2024 आज ख़त्म हुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से PSX में तो बहुत ही बेहतरीन साल ये साबित हुआ। हमारी इकनॉमी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें नज़र आई, जिसमें सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ, पेट्रोल प्राइसेस कम हुई, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली हमने जो एक कॉमन मैन की लाइफ पे उस तरह से कोई इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देखा, चाहे वो इन्फ्लेशनरी टर्म्स में हो या ओवरऑल उसके लाइफस्टाइल के टर्म्स में। आई एम नॉट स्टार्टिंग अ डिबेट हियर, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो PSX या कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये साल बहुत ही बेहतरीन साल साबित हुआ। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 2001 से अगर बात करें तो परसेंटेज टर्म्स में ये इस 24 साल के अरसे में द लास्ट ईयर वाज द सेकंड हाईएस्ट गेनिंग ईयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 2002 में मार्केट ने तकरीबन 112% या KSE 100 इंडेक्स ने 112% गेन किया था, और इस साल हमने 84% का एक गेन रिकॉर्ड किया है। हाँ, पॉइंट्स के टर्म्स में अगर बात करें तो उस हिसाब से जो ये 2022 का साल था, ये 2024 का साल था, माफ़ कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा गेनिंग ईयर साबित हुआ। 52,675 पॉइंट्स का एक मैसिव गेन इस साल हमने रिकॉर्ड होते हुए देखा। बहुत सारी चीज़ों ने लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। बहुत सारे स्टॉक्स ने लोगों को मल्टी मिलियनियर बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सिर्फ परसेंटेज में नहीं बल्कि टाइम्स में गेन मिले। हाँ, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि उस तरह से नहीं चले। इनफैक्ट उनमें जिस तरह से मार्केट की ओवरऑल एक रैली चल रही थी, और उसके अकॉर्डिंगली उन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया। तो ये ऑब्वियसली मार्केट का हिस्सा है, ये आपको देखना होता है। इसमें लक का भी बहुत बड़ा साथ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो ये स्टॉक लिए हुए थे, ये तो चले ही नहीं, तो वो फिर आपके लक का भी बहुत बड़ा एक उसमें अमल दखल होता है कि आप की किस्मत में अगर कुछ लिखा है तो वो आपको मिल के रहेगा, अगर नहीं लिखा तो आप पूरी दुनिया उसकी कोशिश कर ले, वो आपको नहीं मिल रहा होता। अगेन मैं कोई डिबेट इसमें ट्रिगर नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा था। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो हमने डिस्कस किए, और अगेन उन्होंने उन टॉपिक्स ने बहुत बड़े बड़े गेंस लोगों को दिए, और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ परसेंटेज में नहीं बल्कि टाइम्स में वो गेन लोगों को मिले। अब अगर हम बात करें कि 2025 जो कि इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने को है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन कोई 5 घंटे बाद हम ये 2025 का साल जो है वो स्टार्ट होते हुए देखेंगे, और उसमें फिर हम ये देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से चल रही होती हैं। जो स्टडी हम देख रहे होते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, उस बेस पे अगर मैं बात करूं तो KSE 100 में 2025 का जो एक साल है वो अगेन एक बुल रन को कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है। और 2025 में जो इंडेक्स का लेवल नज़र आता है वो जनाब, जो इंडेक्स का लेवल नज़र आता है वो तकरीबन 1,39,200 से लेके 1,43,000 या 1,53,000 तक की एक रेंज नज़र आ सकती है KSE 100 में। और जो मैक्सिमम अपसाइड हम देख सकते हैं वो 1,80,200 या 1,80,800। आई मीन ये 1,80,000 का जो एक जोन है, इसमें हम एक मैक्सिमम अपसाइड देख सकते हैं फॉर द ईयर 2025। अब इसमें अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली एक सवाल ये आता है कि भाई इसकी डाउन साइड क्या हो सकती है। तो वो डाउन साइड के लिए अगर हम बात करें तो चार्ट्स ये बताते हैं कि अगर कोई फॉल आता है तो वो शायद 98,100 से लेके समवेयर अराउंड
82,000 या 85,000 मैक्सिमम अगर कोई फॉल आता है तो वो हो सकता है। जैसे हमने मार्केट आज बंद होते हुए देखी 1,15,000 पे, तो वहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 30,000 पॉइंट्स, और हम अगर कोई फॉल आता है, कोई मेजर फॉल आता है, तो ये तकरीबन 30,000 पॉइंट्स के आसपास का एक फॉल है जो मार्केट में आ सकता है। लेकिन वहाँ से फिर दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रैली हम ट्रिगर होते हुए देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई शॉर्ट टर्म बेसिस पे करेक्शन आती है तो वो तकरीबन समझें कि 98,800 से लेकर 98,100 या मैक्सिमम कोई आप ये समझें कि 81,200 या 81,200 या 80,500 के आसपास की एक रेंज है जिसको देखना होगा कि वहाँ पे मैं नहीं समझता कि उसके नीचे मार्केट कोई बड़ा फॉल ले सकेगी। तो ये KSE 100 का एक छोटा सा व्यू मैंने कहा कि डिस्कस कर लूँ आपके साथ। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके साथ वीडियो पे भी मैं वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहा हूँ, और हमारे जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मैं बहुत डिटेल में उनके व्यूज़ दे रहा होता हूँ कि भाई अपने स्टॉक्स को कहाँ ट्रेल करना है, अगर नई पोजीशन लेनी है तो किस तरह से लेनी है, प्रॉफिट टेक करना है तो किस तरह से करना है। ऑब्वियसली वो सब चीज़ें मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है जो मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं दे आर पेइंग मी, दे आर पेइंग टू माई कंपनी, तो वो उनका बेसिकली वो हक बनता है। अगर आप भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले की कुछ स्लाइड्स में भी मैंने वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, कोशिश कीजिएगा कि कॉल ना करें, बिकॉज सिंस मैं ग्लोबली 6 मार्केट्स को कवर कर रहा होता हूँ, तो मेरे जो मेरा ये वर्क मॉडल है ना, वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं कॉल्स रिसीव करूं। अब मिसाल है, एक कॉल अगर 2 या 3 मिनट की भी ले लूं और दिन में अगर मैं 10 कॉल्स ले लूं तो आधा घंटा तो खाली कॉल लेने और रिसीव उसमें हो जाएगा। तो वो उस तरह से समझ नहीं आती कि मतलब मैं फिर इसलिए प्रेफर नहीं करता कि मुझे कोई कॉल करे। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उस पर मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्ल्ड को अगर लेके बैठे तो मेरे हिसाब से सर्ल्ड का टारगेट फॉर द ईयर 2025 वो हम तकरीबन समझें कि कोई अगर मैं यहाँ पे सर्ल्ड को आइडेंटिफाई करूँ तो सर्ल्ड में हम तकरीबन आप ये समझें कि जो शॉर्टर रन में हम सर्ल्ड को तकरीबन 400 से लेके 480 तक टारगेट करता हुआ देख सकते हैं, और इवेंचुअली इसका जो टारगेट बनता है वो अगर हम 2025 के एंड तक की बात करें या मे बी 2026 के फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ तक की बात करें, तो सर्ल्ड में जो पोटेंशियल बनता है वो तकरीबन 640 से लेके 730 तक का बनता है, विच मीन्स कि जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से तकरीबन 6 to 7 टाइम्स का गेन इसमें पोस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। FFL की बात करूँ तो FFL के लिए मैंने कोई 2 दिन पहले या लास्ट वीक मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 90 के आसपास भी इसकी रैली कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आएगी। तो FFL का जो टारगेट फॉर द ईयर 2025 या 2026 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स या फर्स्ट हाफ तक हम देख सकते हैं वो 130 से लेके 165 देख सकते हैं। अगेन इसमें अगर ये किसी ने पूछना है कि हम फ्रेश बाय कहाँ करें, अगर हमारे पास जो होल्डिंग है उसमें हम स्टॉप कहाँ रखें, तो वो ऑब्वियसली मैं अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को ही डिस्कस करूँगा, वो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। TRG की बात करें तो TRG के 3 टारगेट बनते हैं, 148, 178 और 204। टेलीकार्ड की बात करूँ तो टेलीकार्ड में जनाब 38 का पहला टारगेट बनता है और उसके बाद 80 रुपीज़ का इसका दूसरा टारगेट बनता है। हैस्कॉल की बात करूँ तो 57 से लेके 125 का टारगेट रेंज है जो आप हैस्कॉल को देख सकते हैं। GGL में 36, 45, 57 एंड 68 ये टारगेट्स हैं जो आप GGL में देख सकते हैं। मुगल में
123 एंड 178 है। ISL में 144, 182 एंड 242 ये ISL के एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं। एंड PRL में 192 एंड 339 ये PRL के एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं जो आप 2025 के एंड तक या 2026 के फर्स्ट हाफ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसमें आप पोजीशन किस तरह से लेनी है, अगर ली हुई है तो किस तरह से उसको मैनेज करें, कहाँ पीरियोडिकली उसके प्रॉफिट्स को बुक करें, कहाँ पे उसकी स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें, वो सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के साथ ही डिस्कस कर रहा होता हूँ। अगर आपको मेरी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी है, मैंने अभी समझें कि अगले 2 दिन के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र रखा हुआ है। आप ये समझ लें कि वो न्यू ईयर ऑफ़र है। वो अगर आपने अवेल करनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।